डॉक्टर गौतम सर, मैं जानना चाहती हूँ कि अपना सुख धाम में जो दरबार है, शनिवार के शनिवार जो दरबार होता है, उसका पर्पस क्या है आपके लिए भी और जो आ रहे हैं उनके लिए भी। देखो, पर्पस एक ही होता है। लाइफ का पर्पस ही एक है। लाइफ का पर्पस क्या है और दरबार का पर्पस क्या है? सुख, हैप्पीनेस। यहाँ का पर्पस भी एक है, हमारी लाइफ का भी, जैसे मैंने बताया कि लोगों को ना एक अच्छी जगह नहीं मिलती, कोई ऐसा जना नहीं मिलता हम जिसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम क्लैरिटी ले सकते हैं, जिसके हम दिल की बात अपनी बता सकते हैं। ना बता सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, ना पूछ सकते हैं। पूछो उससे जिसके ऊपर हमारे को थोड़ा ट्रस्ट हो, भरोसा हो। तो दरबार का जो मेन पर्पस है यही है कि यहाँ पे आप आएँ, 1-to-1 सेशन होता है। जब आप आमने सामने बैठते हैं तो लोगों को विश्वास होता है, जो आप उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, जो वो बात शेयर कर रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट, और जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके आपको रियल लाइफ में ईजी तरीके से सोल्यूशंस मिलते हैं। और शायद ये भी है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यहाँ पे उनको कोई जज नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, और यहाँ पे जो भी रीडिंग्स होती है हमारी बिल्कुल सीक्रेटिव होती है। जब आप ओपन दरबार में बैठते हैं, ऑफ कोर्स सारे यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, तो आप किसी कोई जज नहीं करता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जहाँ जजमेंट आ जाती है वहाँ पे Yes. आपके डिसीजंस और आपके जो रेमेडीज देते हैं, या आप जिस चीज पे अचीव करना चाहते हैं, सुख धाम, धाम जहाँ पे सुख की प्राप्ति होती है। वेरी राइट, पर्पस तो यही है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो आपका तभी नाम मैं सब तो लोगों को बोलता हूँ, वी डोंट जज एनीबॉडी। सबकी सबकी ना एनवायरनमेंट अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आप किस वजह से, किस परिस्थिति में हैं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता है। लोग बाहर बैठ के सलाह दे सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर जो कुछ कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा होता है। तो हियर आवर जॉब इज़ नॉट टू जज, आवर जॉब इज़ टू हेल्प पीपल आउट। जो मेरे पास आते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। उनको कैसे हेल्प करते हैं? उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉपर रेमेडी क्या है। दैट्स व्हाट आवर जॉब इज़। राइट। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं सर, पर आपके इस जवाब से ना मेरे को एक बिल्कुल एकदम से जो आया है वो है कि हम लाइफ में बचपन से जो सुनते आते हैं, या जो हमारी सीख होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमारे को बताया जाता है, चाहे स्कूल में, चाहे पेरेंट्स से, चाहे बड़ों से, दादा दादी नाना नानी से, हम ज़्यादातर ना सक्सेस स्टोरीज को रेलिवेंट समझते हैं। वो देखो वो कितने सक्सेसफुल हो गए, वो मतलब वो पता नहीं, वो शर्मा जी का बेटा मुझे भी नहीं मिला अभी तक जिसके 99% आए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है सक्सेस स्टोरीज को रिलेट करते हैं, जबकि एज अ हैप्पीनेस कोच एंड काउंसलर मुझे बहुत बार फील होता है कि आई थिंक मैं अपनी अगर बात करूं, आई विल रिलेट टू अ फेलियर स्टोरी मच मोर, बिकॉज फेलियर्स के बाद ही तो सक्सेस आया है। 100%, 100%। देखो, सी वी, वेरी राइट, वी नीड टू सेलिब्रेट लाइफ। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप फेल होंगे। अब पता नहीं क्या क्या काम आप कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल डू। पर मेरी एक और थ्योरी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो डोंट हैव अ प्लान बी। आपने प्लान बी रखना ही नहीं है। आपने जो भी काम करना है, आपने ये सोच लिया कि मैंने करना ही है। तो मैंने एक बहुत पुराने एक स्टोरी पढ़ी थी, बर्न दी बोट्स। तो कोई मेक्सिको या कहीं पे कोई उनके वॉर थी, तो वो अपने ट्रूप्स लेके किसी आइलैंड में गए। तो एक कोई किंग, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे, जब वो किसी से उन्होंने पूछा कि यहाँ पे उनकी आर्मी कितनी है, जो अपोजिशन है, तो उन्होंने देखा कि बहुत वास्ट आर्मी है उनकी। इनके सपोजली 100 लोग थे, तो उनके ऑलमोस्ट 1000 लोग थे। तो दे वर सर्टेन वी कैन नॉट ओवर पावर देम, और हम तो बाहर देश से हैं, हमारी तो जगह भी नहीं है। तो राजा ने क्या बोला कि तुम जितनी हमारी बोट्स हैं उनको सबको जला दो। सो देर विल बी नो, नो बैकिंग। अब आप भाग नहीं सकते हैं वहां से। तो देर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर टू किल देम और टू रन और टू गेट किल्ड। तो आप क्या करेंगे? तो आपको यू हैव टू विन। तो अपने आप को अपने ऑप्शन ही कुछ मत दें। आप कोई भी आप फील्ड चूज करते हैं कि अपना ऑप्शन आपको एक ही है, टू बी सक्सेसफुल, टू यू हैव टू बी अ विनर। मेरा तो फंडा ये है लाइफ का। पर हाँ, पर जरूरी नहीं है कि लोग फेल नहीं होते और डरते नहीं है। एडिसन ने अपने जो बल्ब निकाला था, ही फेल्ड 10,000 टाइम्स, एंड ही सेज कि मैं फेलियर नहीं था। हमारी लाइन में जैसे मैं एक और बोलते हैं, वेदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज, है ना। तो आप हारते नहीं। पर आपको, जैसे एडिसन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको पता लगा कि 10,000 चीजें हैं जो करने से मेरा बल्ब नहीं बनेगा। सो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग, so you never lose, and you have to always have to motivate yourself, always have to get up after every fight. एंड आई थिंक जो आप उस वक्त उस सक्सेस को, या उस अचीवमेंट को, या उस पर्सन को, मतलब लाइफ में उस पर्सन को भी वो मतलब ग्रास्प नहीं करना है, अचीव नहीं करना है, उनके साथ जो लाइफ में जो आपने एक रिलेशनशिप बनाया है, उसको भी आप तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप
उसके लिए कुछ जिद्दोजहद करें, जितोजहद मेहनत देखो बहुत करेंगे जरूरी तभी है। तो। कोई भी विनर है, फॉर दैट मैटर Right. कोई भी विनर है, ओवरनाइट विनर कोई नहीं होता। वो 10 फाइट्स माइक टाइसन नंबर 1 पे था, पर माइक टाइसन एक दिन में माइक टाइसन नहीं बना। 100 फाइट्स पहले हारा है, तब जाके वो माइक टाइसन बना है। Right. ऑल द फाइट्स नोबडी कैन विन, बट आप लूज करते करते जब आप खड़े होते हैं तो दैट्स हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल, तभी आप अपने एम को भी अचीव कर पाएंगे। इसी चीज़ से माइक टायसन के बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल से मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आई जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जबकि काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे पास, वो मैं ज़रूर पूछूंगी कि बहुत बार लोग ही आपको पुश बैक करते हैं। हम लोगों को पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, शायद मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ एक्सप्रेस करने से, मेरा साथ दे देने से, हैंड होल्डिंग से उसकी लाइफ में, उसके माइंड में, दिस इट इज ऑल इन द माइंड, एवरीथिंग इज इन द माइंड। आपका माइंड सेट ठीक है, मेंटल वेलनेस की बात की जाए, सुविधा मुझे लगता है मेंटल वेलनेस के लिए ही बना है। एब्सोल्युटली, मेंटल वेलनेस होगी तो आप फिजिकली भी वेलनेस की तरफ जाएंगे। एब्सोल्युटली, फिजिकली वेल हैं, दिख सकते हैं, पर मेंटली अनवेल हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा होता बिल्कुल। until that person does something so disastrous, Yes. which is a shock to people, right? तो बहुत बार लोग अपने आप को रोकते क्यों हैं? मुझे अगर लगे कि मैं किसी पर्सन की हेल्प नहीं नाम लूंगी, किसी का साथ देके अगर उसको एक अच्छी अचीवमेंट दिलवा सकते हैं, वो किसी और जगह पे इससे यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा क्या है इंसान में? आप बहुत मीडियम्स को रीड करते हैं, आप एक साइकिक रीडर एंड हीलर हैं, दूसरे इंसान में ऐसी क्या चीज़ उसको रोकती है कि वो दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता? हाँ, क्योंकि हर रिश्ते का नाम भी नहीं है। या मुझे लगता है कि मैं तो कभी भी किसी को भी हेल्प करने के लिए राजी हूँ, as long as there is a little more happiness in the world, because the world actually deserves it. There is too much hatred, there is too much going on. Too much of tensions, too much of hatred, too much of tensions, too much of complexity. Things are complicated. हम अपनी लाइफ को हमने कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है। लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमारे माइंड में सारी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है। और लोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात कर सकते? 2-3 रीजंस फॉर दैट। सबसे पहले ईगो, मेरा सेल्फ ईगो, कि मैं इनसे पूछूं, मेरे को नहीं पता। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। हम हर चीज़ पूछ के ही करते हैं। कहीं पे जाना होगा तो हम पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कुछ बनाना है तो हम पूछते हैं कि कैसे बनाना है। हमारे को एवरीथिंग इज अ लर्निंग। हमारे को जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे को ना एक ये फोबिया है, या एक हमारे को अपब्रिंगिंग एक ऐसी है कि हमारे को लगता है कि जिससे हम एक डिपेंडेबल पर्सन नहीं है, जिससे हम पूछेंगे कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं हमारे को गलत रास्ता तो नहीं दिखाएगा। वी कांट फाइंड अ जेन्युइन पर्सन जिससे हम एग्जैक्ट सही बात पूछ सकें, जिससे हम अपने दिल की बात पूछ सकें। थर्ड थिंग, जैसे हमने अभी जजमेंट की बात करी, थर्ड थिंग होती है कल को वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। पीपल हैव दिस फियर ऑल्सो। उनको ये डर लगता है कि मैं किसी से पूछूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ा सकता है। हमारे मतलब मेरे दिल की बात मैं उसको बताऊंगा, वो बाद में मेरे किसी रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को या कहीं पे भी, या वो अल्टीमेटली कहीं मेरे अगेंस्ट ना यूज़ करे। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। इसलिए लोग खुल के ना पूछते भी नहीं है, डर भी लगता है लोगों को।